था टेस्टिस, हिंदी में बोला गया था वृषण। टेस्टिस यानी वृषण। ये शरीर के बाहर क्यों रहता है? क्योंकि ये स्पर्म बनाता है और स्पर्म को टेम्परेचर कम रहना है, और अगर शरीर के अंदर रहेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे शरीर के बाहर बनाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। वृषण के नाम से जान जाता है टेस्टिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं था टेस्टिस में? टेस्टिस की बाहरी परत को क्या कहा गया था? इपिडिडमिस। टेस्टिस की बाहरी परत को इपिडिडमिस। सबसे पहला क्या हो गया भाई? टेस्टिस, उसके बाद इपिडिडमिस, इपिडिडमिस, इपिडिडमिस। उसके बाद क्या था? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस, ये काला वाला क्या हो गया? इपिडिडमिस हो गया बाहरी परत, और अंदर वाला क्या हो गया आपका? टेस्टिस हो गया। और ये क्या था? वैस। नसों को क्या कहा गया? वैस। यहाँ कौन सी ग्रंथि थी? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये पेनिस। पेनिस, इसका पिछला हिस्सा किससे जुड़ा रहता है? यूरेट्रा से, जहाँ से पेशाब आता है। किडनी इसे पेशाब छान के देता है, इसी नस से इसे पेशाब आता है और यहीं से आपका स्पर्म जाता है। इसको ये कंट्रोल करके रखता है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझा दिए थे ना यहाँ तक में? इसमें दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा आता है स्पर्म। स्पर्म, स्पर्म मेल में 12 से 13 वर्ष की आयु में ये बनना चालू हो जाते हैं स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगता है, मूछ दाढ़ी निकलने लगते हैं, सब ये सब चीज़ें हो जाती हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट। चलिए आगे देखते लो, पूरा समझा दिए थे आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाना है। देखिए हाँ, इसको स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। हाँ बाबू रहता है, जस्ट अभी बताएंगे। जब स्पर्म और ओवम पढ़ाएंगे ना, फर्टिलाइजेशन बताएंगे, तब हम आपको स्पर्म के बारे में बता देंगे। अभी क्या है ना, आप लोग का क्वेश्चन एकदम सही रहता है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग भी तो एक स्टूडेंट हो, टीचर तो है नहीं थे, आपकी ये समझ में आए कि पढ़ना कहाँ है। तो अभी हम क्या बताएं आपको, मेल का कौन सा भाग रिप्रोडक्शन में मदद करता है और फीमेल का कौन सा करता है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इधर से लाएंगे हम क्या चीज? स्पर्म, और इधर से लाएंगे ओवम। तब यहाँ हम स्पर्म और ओवम की चर्चा कर लेंगे। और ये जब दोनों बन, जाइगोट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रॉय से क्या बनेगा? बच्चा जन्म ले लेगा, बेबी बनेगा। तो अभी हम केवल ये वाला बताएं, फिर अब फीमेल वाला बता देंगे, फिर स्पर्म और ओवम बताएंगे, फिर जाइगोट, फिर ये। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी कैसी होती है, जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। जुड़वा में भी दो टाइप का ससुरा का शकल दोनों का एक के जैसा मिलने लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि जुड़वा होंगे सब, लेकिन एक का शकल दूसरे के शकल से मिलेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? दत्ता त्यागी के 2 बेटा थे ना, कौन कौन थे सब बेटा दत्ता त्यागी? अरे उसमें मिर्जापुर 2 में 2 ठो एक जैसे जुड़वा थे सब। चलो भाई, मिर्जापुर मूवी हम 15 मिनट में सब देख लिए। उसका वो मतलब होता है ना सारांश, पूरा सारांश समझ में आ गया। आगे मिर्जापुर 3 में क्या होगा, चलिए देखते हैं बाबू। सब लोग जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, छोटे और बड़े, देखो ये सब देख के बैठा है सब। देख रहे हो, ये सब फुर्सत में कहेगा से रिजल्ट नहीं होता है। दत्ता त्यागी को देखे, आधा है दद्दा नहीं। देखो भाई साहब, जैसे अब कंसंट्रेट होकर समझ जाइए, अब कमेंट करना छोड़ दीजिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से मेल का जो पेनिस होता है ना, उसका एक काम है पेशाब करना, दूसरा स्पर्म को केवल पहुंचाना है। न वो स्पर्म को बनाता है न कुछ करता है, स्पर्म को केवल क्या कर देता है? पहुंचा देता है। उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना जो है वो मेन अंग नहीं है, वो यूरिन पेशाब के काम में आता है, और स्पर्म को रिसीव करने का एक रास्ता है, ना कि वेजाइना कोई और काम करता है। मेन जो होता है वो क्या होता है भाई? ओवरी होती है। अब ये हो गया यूट्रस। देखिए, यूट्रस ठीक पेट के पास होता है, नाभि के पास। यहाँ पे क्या होता है? यूट्रस होता है। जहाँ नाभि होता है ना, महिलाओं का नाभि, वहीं पे होता है यूट्रस। अब यूट्रस से जो होते हैं वो ओवरी होते हैं सब। यहाँ पे ये ओवरी हो गए सब। यहाँ ये वाली जो होती है ना, ये इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ये देख, ये ओवरी और ये भी ओवरी होती है। देखो भाऊ, जिस तरह से मेल में 2 ठो टेस्टिस था ना, वो क्या बनाया था? अब जरा देखिए तो, एक नीचे बना देते पहले इसको। मेल में 2 ठो टेस्टिस था, 2 टेस्टिस था कि नहीं था?
और ये वैस नामक नस से इसे बाहर निकाला था, वैस नामक नस से बाहर निकाला था। वैस था ये, वैस का डिफरेंस, ये था टेस्टिस। टेस्टिस कितनी थी? 2, और इसे पेनिस के रास्ते बाहर निकालते। अरे छींक आ गया, माइक्रोवेव में छींक देंगे तो लड़का ईयरफोन लगा के जो पढ़ रहा होगा बेहोश हो जाएगा। अचानक चला आता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, छींक वगैरह। तो देखिए पेनिस का मेन काम क्या था? इसको पहुंचा देना। और वैस का काम क्या था? इसको लेकर आना। और टेस्टिस का काम था इसे बना देना। सेम फीमेल में भी होता है, बस देखिए ध्यान से अब कैसे। फीमेल में किसी चीज को पहुंचाना नहीं रहता है, बस यही अंतर है। फीमेल का ये वाला भाग जो है टेस्टिस, ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। कितने ओवरी होते हैं? 2। मेल में टेस्टिस कितने होते हैं? 2। भैया मेल का टेस्टिस क्या बनाया था? स्पर्म बनाया था। तो फीमेल का ओवरी क्या बनाएगा? ओवरी बना देगा ओवम को। किसे बना देगा? ओवम को। ओवरी किसे बनाएगा? ओवम को। जबकि अगर आप देखेंगे तो मेल का जो ये था टेस्टिस क्या बनाया था भाई? टेस्टिस क्या बनाया था? स्पर्म को बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेस्टिस स्पर्म को बनाया। और ये शरीर के अंदर मतलब मुख्य जननांग था ये यहाँ पर। वैसे ही इनका फीमेल में देखिए ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। ओवरी की संख्या 2 क्या बनाता है? ओवम बनाता है। ओवम मतलब अंडा। फीमेल में अंडा होता है, मेल में शुक्राणु होते हैं। मेल में क्या होते हैं? शुक्राणु, स्पर्म होते हैं सब। अब यहाँ देखिए फीमेल में एक प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता। अभी हम उसको बाद में बताएंगे, वरना अभी बता देंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये ओवम हो गया, ओवरी हो गया। पक्षियों में जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, उनमें एक ही ओवरी होती है। फीमेल में 2 होती है। इसमें अगर मान लीजिए जनवरी में ये वाला काम किया ना, तो फरवरी में ये वाला काम करेगा। मतलब एक एक महीने का गैप रहता है। तो इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल साल में 13 बार आते हैं। क्योंकि 28 का महीना करेंगे ना तो महीना कितने साल में कितने महीने हो जाते हैं? 13। वो बात की टॉपिक है। अभी ओवरी समझिए। ओवरी किसको बनाता है? ओवम को बनाता है। ओवरी किसे बनाएगा? ओवम को बनाएगा। ओवम एक अंडा होता है। ओवम क्या होता है? अंडा होता है। लेकिन इस अंडे की एक खराबी क्या होती है कि इसके पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है। जबकि स्पर्म को देखेंगे ना तो स्पर्म के पास माइट्रोकांडिया होता है। स्पर्म की ये जो पीछे वाली पूंछ है ये माइट्रोकांडिया होती है, इसे ढकेल के आगे लेके चला जाता है। इसलिए स्पर्म आगे बढ़ सकता है, ओवम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो केवल ओवम, ओवरी में जब ओवम बड़ा हो जाता है तो यहाँ आके रुक जाता है। इस पतली सी नली को देखिए, ये नली जो है ना, ये इस पतली सी नली को फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब? फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग जरा देखिए कितने ध्यान से इसे समझते हैं। हम देखते हैं आप लोग को। यहां देखो बबुआ, जो काम मेल में ये वैस वाली नस कर रही है, वही काम फीमेल में ये फॉलोपियन ट्यूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आप खुद से बताओ भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉलोपियन ट्यूब? अभी भी नहीं समझा लोग? यार क्या समझेगा लोग? देखिए ये टेस्टिस है, ये क्या चीज है? वैस। ये नस का नाम क्या है? वैस डिफरेंस। और ये इसके बाद ये कहाँ लेके चला जाएगा? पेनिस में लेके चला जाएगा। ये क्या है? टेस्टिस। क्या बनाया है? स्पर्म बनाया है। देखो तो बहू, इसमें स्पर्म कौन बना रहा है? टेस्टिस। और इसमें ओवम कौन बना रहा है? ओवरी। टेस्टिस इस स्पर्म को किसके रास्ते भेज रहा है? वैस के रास्ते। और ये किसके रास्ते भेज रहा है? फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। किसके रास्ते? फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। अगर हम वैस को काट दे तो स्पर्म में नहीं होगा, तो इसे कहेंगे वैस्कोटॉमी। क्या कहेंगे? वैस्कोटॉमी। लेकिन अगर हम ये ट्यूब को काट दे, किसे काट दे? ट्यूब को काट दे, तो इसे क्या कहेंगे? ट्यूबेकोटॉमी। क्या कहेंगे? ट्यूबेकोटॉमी। तो कहेगा कि महिला में नसबंदी होती है या नलबंदी होती है? तो ये नली है, ट्यूब है, नसबंदी नहीं होती है। महिला में नलबंदी होती है, ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबे काट दिया जाता है। और मेल में क्या होता है? वैस को काट दिया जाता है। तो पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, महिला नलबंदी को ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कर दीजिए? काट के यहाँ पे बांध दीजिए, तो क्या हो जाता है? ट्यूबेकोटॉमी हो गया। अब आगे समझते हैं। ये वाला एरिया होता है यूट्रस।
यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा इसी गर्भ में रहता है, नहीं कहते तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तो गर्भ मतलब क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय होता है। इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं, देहात के लोग इसे बच्चादानी कहते हैं। इसी में बच्चे रहते हैं सब यहाँ पर। और ये जो गर्भाशय है ये आगे जाके जुड़ा रहता है वेजाइना से। किससे जुड़ा रहता है, वेजाइना से। अब देखिए ध्यान से, स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यहाँ आके डिस्चार्ज होता है। कहेगा स्पर्म कहाँ पर डिस्चार्ज होता है, तो भैया वेजाइना में स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होता, वो पेनिस के रास्ते वेजाइना से कहाँ पहुंचता है, यूट्रस में। तो यहाँ पर स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे आकर स्पर्म क्या हो जाता है, छूटता है। अब स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 10 से 20 लाख होती है। 10 लाख होते, 20 लाख, 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें जरूरत केवल एक की है। जरूरत किसकी है, एक की है, जरूरत एक की है। लेकिन 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। अब उसमें से कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता है कि भाई कुछ इधर कुछ सामने चले जाते हैं। तो जो सामने चले गए वो ऐसे ही मर जाएंगे कि उनका जीवन काल कितना मिनट है, 20 मिनट। जो लेफ्ट साइड में मुड़ गए वो भी मरेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार जो ओवरी ने स्पर्म, जो ओवरी ने ओवम बनाया है, हम आपको बताएं कि हर महीने दोनों एक साथ काम नहीं करता है, जबकि मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, फीमेल का नहीं। मान लीजिए अगर जनवरी में ये बनाया तो फरवरी में ये वाला बनाएगा। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में ये वाला बनाया है, तो यहाँ पर ओवम जो है इंतजार कर रहे हैं। ओवम के पास स्पर्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं रुके रहते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्म आया तो जो उधर गया वो मरेगा 20 मिनट बाद, सामने गया वो भी मरेगा, जो इधर गया वो इससे आकर जुड़ जाएगा, इससे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ जाते हैं। स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन। अरे भैया फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे, निषेचन। कितने लोग बता सकते हैं कि निषेचन की क्रिया ओवरी में होता है, मतलब गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है, कि ओवरी में होता है, कि फॉलोपियन ट्यूब पर होता है? आंसर देंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? आंसर नमन वर्मा जी, ईद उल मिलादुन नबी मुबारक, आप सब लोग को मुबारक भाई। फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होती है भैया, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओवरी में जब ओवम बनता है तो वो खुद आके इस फॉलोपियन ट्यूब पर जमा हो जाता है। निषेचन की क्रिया जब भी होती है वो फॉलोपियन ट्यूब पर होती है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब अंदर होती है, हमेशा याद रखिएगा, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसी को काट के बंद कर दिया जाता है। ट्यूबेकोटॉमी में इसको बंद कर दिया जाता है, और इधर वाले को भी बंद कर दिया जाता है। स्पर्म यूट्रस में ही रहता है, मर और के खत्म हो जाता है, 20 मिनट तो जीवन काल होता है उनका। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। दुका बोलता है कि सर ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिए। धर्मेंद्र कुमार जी, आपको मतलब क्या चाह रहे हैं, गरिया दे हम आपको? मतलब तुमको पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन ये पूछता है कि इस कोर्स खत्म हो जाएगा तो वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, कि इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। आंसर जो देते हैं वो बताया करो लोग, ज्यादा नौटंकी करे सब ना। तो एक दो बार और कोई कोई क्वेश्चन पूछे इसको, जिस दिन कोर्स खत्म होगा हटा देंगे उसी दिन। बोल दिए 20 बार गधों सबको